कक्षा 6 का एनसीईआरटी है हमारा अतीत वन। भाग क्या है? अतीत वन है। तो जो कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 1 है, जो पहला अध्याय है, कब, कहाँ और कैसे। तो फ्रेंड, आपको एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे ताकि आपको सारा डाउट क्लियर होगी, और मैं आपको अधिक से अधिक सोचूंगी आपको अधिक से समझा पाऊँ, तो इसलिए आप देखते रहें। अब इतिहास का परिभाषा देख लेते हैं। इतिहास का परिभाषा। क्या होता है इतिहास का परिभाषा? तो फ्रेंड, मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो इतिहास का परिभाषा लिखना है। तो इतिहास क्या है? इतिहास अतीत का दर्पण है, यानी वो समय जो आज से बहुत दिनों पहले बीत चुका है। क्या है? आज से बहुत दिनों पहले बीत चुका है। तो आप लोग डेफिनेशन लिखे। इतिहास अतीत का दर्पण दर्पण है, यानी तो फ्रेंड, क्या करना है कि इतिहास का जो परिभाषा है, तो हम, यदि आपको दिख रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं दिख रही हो तो मैं बोल देती हूँ, आप लोग नोट कर ले। इतिहास अतीत का दर्पण है, यानी वो समय जो आज से बहुत दिनों पहले बीत चुका है। आप लोग नोट करें। इतिहास अतीत का दर्पण है, यानी वो समय जो आज से, कब से? आज से बहुत दिनों पहले बीत चुका है। ये हमारे इतिहास का क्या है? डिफिनेशन है, क्या है? परिभाषा है। आप लोग नोट कर लिए। तो इसे मिटा देते हैं, फिर मैं आपको इससे आगे बताती हूँ कि क्या है। तो हमने पढ़ा था कि इतिहास अतीत का अध्ययन है। क्या है? इतिहास इतिहास अतीत का अध्ययन है। हमने पढ़ा फ्रेंड कि इतिहास अतीत का अध्ययन है। तो किसका अध्ययन है, ये तो हमने जाना ही नहीं। तो किसका अध्ययन है? तो फ्रेंड, किसका अध्ययन है, आप लोग बताएं। तो फ्रेंड, मैं एग्जांपल देती हूँ। ये जो चौक है ना, इसका भी अध्ययन, ये चौक है ना, इसका भी अध्ययन होगा। ये कहीं समुद्री जगह से आई होगी, फिर इसका रिप्रोडक्शन हुआ होगा, फिर ये मार्केट तक पहुंची होगी, और मार्केट से फिर हमारे पास आई है। तो इसका भी कहीं ना कहीं अध्ययन अतीत होगा ना, इसका भी इतिहास होगा ना। उसी तरह कॉपी कॉपी को आपने देखा है ना, या पेन, या किसी भी चीज को देख लीजिए, तो ये सब क्या है? ये सब का भी एक इतिहास है।
भूगोल का इतिहास है, राजनीतिक का इतिहास है, मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस का इतिहास है, हर चीजों का इतिहास है, मेरा भी इतिहास है, हर लोगों का इतिहास है। तो फ्रेंड, हमें सबकी इतिहास नहीं पढ़नी है, हमें खुद की इतिहास पढ़नी है। तो हमें अतीत का अध्ययन किसके किसके बारे में पढ़ना? मानव। किसके बारे में पढ़ना है? मानव के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? मानव। तो फ्रेंड, हम किसका अध्ययन करेंगे? किसका अध्ययन? किसका अतीत का अध्ययन? अतीत का अध्ययन। तो फ्रेंड, किसका अतीत का अध्ययन करना है? तो इसके केंद्र में क्या आता है? इतिहास के केंद्र में किसका पढ़ना है? इतिहास। मानव के बारे में पढ़ना है, मानव इतिहास पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मानव इतिहास पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मानव इतिहास पढ़ना है। हमें मानव के बारे में जानना है कि मानव कब, कहाँ और कैसे, कब, कहाँ और कैसे। तुम इतिहास मानव के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो जो इतिहास के जो केंद्र में आता है, इतिहास का जो केंद्र में जो इतिहास का केंद्र में क्या आता है? मानव। हम इतिहास के केंद्र में किसको रखेंगे? मानव। मानव को रखेंगे। तो फ्रेंड, मानव को केंद्र में रखकर पढ़ेंगे कि मानव कब, कहाँ और कैसे था, और आज वर्तमान स्थिति है तो उसका अतीत का स्थिति क्या थी, तो मैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड, आप लोगों को समझ में आया है तो ये सारी चीजों को नोट करें, ताकि मैं आपको इस सब मिटा दूंगी, क्योंकि मेरे पास जगह बहुत कम है और बेहद बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है समझने के दायरे से और एग्जाम के ओरिएंटल से। आप लोग जरूर देखें, आप लोग नोट करिए। मैं 1-2 मिनट का टाइम देती हूँ, नोट कीजिए। आप लोग नोट कर लिए होंगे तो मैं अब आगे चलती हूँ। अब मैं ये देख लूंगी कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। जो इतिहास है, इतिहास के पिता किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड, आप लोग को सबको मालूम होगा कि इतिहास को पिता के हेरोडोटस कहते हैं। किसको कहते हैं? हेरोडोटस। हेरोडोटस किसको कहते हैं? हेरोडोटस को। इतिहास के पिता को क्या कहते हैं? हेरोडोटस कहते हैं। किसको कहते हैं? हेरोडोटस को, ठीक है। हेरोडोटस को कहा जाता है। और ये जो हेरोडोटस की खोज कब हुई थी, मैं आपको टाइमलाइन भी बता देती हूँ। ये 5वीं शताब्दी के, ये 5वीं शताब्दी के पूर्व में ही हुआ होगा, ईसा पूर्व में। तो 5वीं शताब्दी, ये जो 5वां शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, कब हुआ था? 5वीं शताब्दी। क्या होता? 5वां शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 5वां शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था।
और इसका वास्तविक इतिहासकार का नाम मैं बताती हूँ।